अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। टॉपिक हमारा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और चैप्टर हमारा है 12। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है, कि किस तरह हमारी पूरी बॉडी जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती है। तो उसमें जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है हायर एनिमल्स में और हम में ह्यूमंस वगैरह में, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड है। CNS जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और PNS जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियन और नर्व्स वगैरह से मिलके बना होता है। वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। आज हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट है, मतलब वो जो सारा इस टॉपिक को बना रहा है या जो सारा इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बना रहा है, वो है न्यूरॉन या नर्व सेल्स। अब न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन किसका यूनिट है? नर्वस सिस्टम का यूनिट है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं हमारी बॉडी में और सपोर्टिंग सेल्स भी होती हैं जिनको न्यूरोग्लाइयल सेल्स बोलते हैं। अब न्यूरॉन होते क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं, मतलब लेके जाते हैं। R का मतलब है रिसेप्टर, C का मतलब है कोऑर्डिनेटर और C के बाद जो E है, E का मतलब है इफेक्टर। सबसे पहले ये मैसेज लेते हैं रिसेप्टर से, उसके बाद उस मैसेज को लेके जाते हैं कोऑर्डिनेटर के पास। हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेटर है वो ब्रेन है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन वगैरह और कोऑर्डिनेटर है या स्पाइनल कॉर्ड। अब जो भी मैसेज था ये रिसेप्टर से लेके कोऑर्डिनेटर के पास गया, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने आगे से इंस्ट्रक्शंस दी मसल्स और ग्लैंड्स को, तो वो जो मसल्स और ग्लैंड हैं वो इफेक्टर्स हैं। अब सबसे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आपके सामने ये जो डायग्राम है, इसमें हमारे पास जो सबसे अपर पार्ट है उसको हम सेल बॉडी बोलेंगे। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है या फिर साइटोप्लाज्म मौजूद है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें एक्सोन्स और डेंड्राइट होते हैं। जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स ये वो वाली कह लें कि एक्सोन्स का काम क्या है? इन्होंने इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाना है। मतलब न्यूरॉन की सेल बॉडी की बजाय न्यूरॉन की सेल बॉडी से मैसेज लेके इसने हमारी बॉडी की तरफ जाना है। मतलब जिस जगह हमें कांटा चुभा है तो हम दोबारा से अपना हाथ पीछे करें, तो मतलब ये एक्सोन जो है ये मैसेज लेके हमारे हैंड की तरफ आएगा। हमारे ये जो रिसेप्टर्स हैंड में मौजूद है उनको कहेगा कि आप अपना हाथ पीछे कर लो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होगा। और डेंड्राइट क्या होते हैं? ये वो वाले नर्व सेल्स हैं, वो वाले नर्व्स हैं, इम्पल्सिस हैं जो इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। मतलब न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ जो मैसेज जाएगा वो डेंड्राइट भेजेगा। अब हमारे पास ऊपर वाला तो स्ट्रक्चर था कि वो सेल बॉडी है न्यूरॉन की और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक्सोन है। अगर आप ये देखें तो इसके रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिकल सेल्स मौजूद हैं स्पेशल इंटरवल्स पे, जिसको हमने बोला कि ये शिवान सेल्स हैं, ठीक है। ये शिवान सेल्स हैं, एक्सोन के ऊपर ये बने होते हैं। अब जो शिवान सेल्स हैं ये एक लेयर सिक्रीट करते हैं, फैटी लेयर, ठीक है। जो फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। अब वो जो लेयर है वो जो फैटी लेयर की वो एज ए इंसुलेटर काम कर रही होती है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी शीट प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि मैंने नोड ऑफ रेनिवियर वो रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्लैक मार्कर के साथ। तो वो वाले पॉइंट जहाँ पे वो फैटी लेयर मौजूद नहीं है उसको हम नोड्स ऑफ रेनिवियर बोलेंगे। तो फिर ऐसे में इम्पल्स कैसे मूव करेगी? वो जंप करेगी वन नोड से दूसरे नोड की तरफ। तो वो जो जंपिंग ऑफ इम्पल्सिस है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, उसको हम साल्टेटरी इम्पल्सिस बोलेंगे। अब ये जंप करती हैं एक से दूसरे की तरफ। उसके बाद हमारे पास है न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं। जो न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन है इंटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन है मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले देख लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं रिसेप्टर से
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। मैंने आर लिखा है तो मतलब ये रिसेप्टर है, CNS लिखा है तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो आर से ये जो मैसेज CNS की तरफ जाएगा वो कौन लेके जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे। और उसके अलावा अब इसके पास डेंड्राइट और एक्सोन्स मौजूद होते हैं। डेंड्राइट वो थे जो मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते थे, और एक्सोन्स वो थे जो सेल बॉडी से दूर लेके जाते थे। तो इनके पास एक ही एक्सोन होता है और एक ही डेंड्राइट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरन्यूरॉन। ये सेकंड टाइप है न्यूरॉन की। इंटरन्यूरॉन्स क्या बनाते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रहे होते हैं। ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर मोटर न्यूरॉन्स को दे रहे होते हैं। तो इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सोन्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास डेंड्राइट भी होते हैं, मतलब इनके पास इन्फॉर्मेशन आ भी रही होती है, जा भी रही होती है इम्पल्सिस की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इंटर न्यूरॉन से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे इफेक्टर की तरफ भेजता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो इंटर न्यूरॉन से आ रही है और वो आगे इफेक्टर की तरफ जा रही है, तो वो कौन करेगा, वो मोटर न्यूरॉन करेगा। तो इसके पास बहुत ज़्यादा डेंड्राइट होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा मैसेज भेज सकता है, लेकिन वापस जो इसके पास इसकी तरफ मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो मैसेज अवे होता है वो सिर्फ एक होता है, मतलब इसके पास सिर्फ एक एक्सोन होता है। आज के लेक्चर में मैं दोबारा न्यूरॉन वाला टॉपिक रिवाइज कर देती हूँ कि जो न्यूरॉन है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्सिस को, जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं, जो और ट्रैवल कर रही होती हैं, वो न्यूरॉन जो है ना उसका बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो इम्पल्सिस को कंडक्ट कर रहे होते हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की तरफ। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन में सेल बॉडी थी जिसमें डेंड्राइट, न्यूक्लियस वगैरह मौजूद थे, या फिर एक्सोन देखा। फिर हमने कहा कि एक्सोन के ऊपर कुछ इंटरवल्स पे एक सेल्स मौजूद होते हैं जिसको स्पेशलाइज्ड सेल्स भी बोला था, वो न्यूरोलॉजिकल सेल्स थे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सेल्स थे। उसके बाद हमने कहा कि वो वाली पॉइंट जहाँ पे वो फैटी लेयर मौजूद नहीं है जो कि शिवान सेल सिक्रीट कर रहे थे, तो उसको हमने बोल दिया कि ये जो है नॉन माइलेटेड या नोड्स ऑफ रनवेयर बोल दिया। वो वाले पॉइंट जहाँ से एक इम्पल्स दूसरे इम्पल्स तक जंप करके जा रही है उसको हमने साल्टेटरी इम्पल्सिस बोल दिया। फिर हमने इसके न्यूरॉन्स वगैरह की टाइप्स देखी। अब नेक्स्ट हमारे पास है नर्व सेल्स। हम नर्व को स्टडी करने लगे। अब इस टॉपिक का जो लास्ट हमारे पास रह गया वो है नर्व सेल्स, कि नर्व क्या होते हैं। तो नर्व्स हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सोन्स मैंने बताया था, वो वाले सेल्स कह लें, या वो वाले जो इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम सेल बॉडी से लेके जाते हैं, मतलब मैसेज को दूर लेके जाते हैं, तो उसको हमने ये बोला था। तो बहुत ज़्यादा जब एक्सोन्स इकट्ठे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नर्व बोलेंगे। अब जो नर्व है ये कवर्ड होती है एक लेयर से जिसको बोलते हैं लिपिड वगैरह, ये लिपिड से कवर होती है। ठीक है, एक्सोन्स के ऊपर हमने बताया भी था कि फैटी लेयर सिक्रीट हो रही होते हैं। तो जो नर्व्स हैं, जो एक्सोन्स हैं और लिपिड से कवर हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चर है हमारे पास नर्व का। अब ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन्स की प्रॉपर्टी की बेस पे हमने नर्व सेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। जो सबसे पहले सेंसरी नर्व्स हैं, इसके पास जो एक्सोन्स होंगे वो सारे सेंसरी न्यूरॉन के होंगे। दोबारा बता दूं, सेंसरी नर्व्स के पास जो सारे एक्सोन्स होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन के होंगे। और जो मोटर नर्व्स हैं इनके पास मोटर न्यूरॉन के सारे एक्सोन्स होंगे इनके पास। और जो मिक्स्ड नर्व्स हैं, मतलब इनके पास सेंसरी भी होंगे और मोटर नर्व्स भी होंगे। अगर आप अपनी बुक पेज नंबर 36 पे देखें तो आपके एक ब्लॉक साइड पे बना हुआ है जिसमें गैंग्लियन की डेफिनेशन मेंशन है। तो कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी में जहाँ पे जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है वो आपस में इकट्ठे होकर रहती हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जो उसका बेसिक यूनिट था न्यूरॉन उसको स्टडी किया है। इंशाल्लाह अपने बाकी लेक्चर्स में हम इसके फर्दर CNS और PNS को थ्रू आउट स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।